संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान मंगलवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति हरिवंश को कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। इसके लिए भाजपा ने उन पर जमकर निशाना साधा और माफी की मांग की। हालांकि मामले को बढ़ता देख मल्लिकार्जुन खड़गे ने माफी भी मांग ली। उन्होंने हाथ जोड़कर सफाई दी। दरअसल नई शिक्षा नीति और मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर मंगलवार को राज्यसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्री के बयान की निंदा की और जब उन्हें उपसभापति की ओर से बोलने से रोका गया तो खड़गे ने कहा कि यहाँ तानाशाही चल रही है। इस पर जब चेयर की ओर से उन्हें फिर से रोका गया तो खड़गे ने कहा कि क्या क्या ठोकना है, हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। बाद में सफाई देते हुए उन्होंने आसन को संबोधित करते हुए कहा कि आपको नहीं, सरकार को ठोकेंगे, हम सरकार की बात कर रहे थे। दरअसल राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष कुछ बोलना चाह रहे थे, तभी उपसभापति ने उन्हें रोक दिया। उपसभापति ने उनकी जगह कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को बोलने को कहा। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी सीट से उठे और बोलना शुरू कर दिया। जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने तानाशाही का आरोप लगा दिया। उन्होंने सीधा आसन की ओर इशारा करते हुए कहा कि तानाशाही चल रही है, मैं बोलना चाहता हूँ, इसकी तैयारी भी की है और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। इस पर उपसभापति ने आपत्ति जता दी। उन्होंने कहा कि आप सत्ता पक्ष से बहस करिए। इसी बीच हंगामा शुरू हो गया। इस बीच खड़गे ने यूटर्न लेते हुए कहा कि सरकार को ठोकेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने खड़गे के बयान को सदन का अपमान करार दिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नड्डा ने मामले में खड़गे को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि बहुत ही दुख की बात है कि विपक्ष के नेता ने ऐसी भाषा इस्तेमाल की, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आसन के लिए किया। वे अनुभवी हैं और लंबे समय तक संसदीय सदस्य के रूप में काम किया है। उन्होंने राज्य में भी काम किया है और राष्ट्रीय राजनीति में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया है वह सदन का अपमान है, आसन का अपमान है, यह निंदनीय है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आसन के लिए इस्तेमाल शब्द माफी योग्य नहीं है, यह अस्वीकार्य है। फिर भी कांग्रेस नेता को माफी मांग लेनी चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, इसे कार्यवाही से हटा देना चाहिए। इसके बाद खड़गे ने सदन में खड़े होकर कहा कि मैंने आसन के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने उपसभापति से कहा कि अगर आपको मेरी बातों से ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन मैंने ठोको शब्द का इस्तेमाल सरकार की नीतियों के लिए किया है। हम सरकार की नीतियों को ठोकेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन सरकार से मैं माफी नहीं मांगूंगा। आपको बता दें कि इससे पहले राज्यसभा में नेता खड़गे ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पर पलटवार किया था और कहा था कि विपक्षी दलों को प्रशिक्षण की नसीहत देने वाले नेता सदन को ही इसकी जरूरत है, क्योंकि उनके ही सदस्य और मंत्री ही समय पर सदन में नहीं आते हैं। दरअसल राज्यसभा की कार्यवाही आरंभ होने पर उपसभापति हरिवंश आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवा रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संसाधन की परिषद के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव पेश करने के लिए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम पुकारा, लेकिन वे सदन में उपस्थित नहीं थे। विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि मंत्री की अनुपस्थिति शर्म की बात है। खड़गे ने कहा कि नेता सदन जेपी नड्डा ने सोमवार को नसीहत दी थी कि नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सदस्यों को सदन के नियमों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं पूछता हूं आपको, आप क्यों ट्रेनिंग नहीं लेते? आपके लोग समय पर नहीं आते हैं, मंत्रीगण भी नहीं आते हैं, ये शर्म की बात है। खड़गे ने आगे कहा कि अगर तमिलनाडु की जनता को मंत्री धर्मेंद्र प्रधान असभ्य कहेंगे, उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का काम करेंगे, तो ऐसे मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। ये लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं। इसके बाद जेपी नड्डा ने खड़गे की माफी की सराहना की, लेकिन कहा कि अगर उन्होंने सरकार की नीतियों के बारे में भी ऐसी बात बोली है तो इसे सदन की कार्यवाही से हटाना चाहिए। हंगामा बंद होने के बाद कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह और बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी शिक्षा मंत्रालय के कामाकाम से जुड़े मुद्दे पर बोलने लगे। यह मुद्दा आसन की ओर से तय किया गया है। आपको बता दें कि बीते दिन नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके को असभ्य और अलोकतांत्रिक पार्टी करार दिया था, जिसके बाद से लगातार विवाद जारी है। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।